हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त मोहित सहगल। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है। दोस्तों, 1968 में आई थी इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, और 1986 में आई थी इंडिया की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी की गवर्नमेंट में, जिसे 1992 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया था। और उसके 34 साल बाद अब जाके इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। दोस्तों, अब तक जिस एजुकेशन सिस्टम को हम गाली दिया करते थे, जिसके ऊपर कितनी मूवीज़ बन चुकी हैं, वो फाइनली चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन की बात ही नहीं करती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की। 2015 में जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी, तब एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे TSR सुब्रमण्यम। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 7 मई 2016 में। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो भी गैप हैं उसको एड्रेस करना। मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 2016 में इन ड्राफ्ट्स पर सजेशन मंगाए, लेकिन इसका कुछ हो नहीं पाया। फिर जो हमारे फॉर्मर इसरो चीफ हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगम, इन्होंने अपनी चेयरमैनशिप में एक नई कमेटी बनाई और 2019 में इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया, जो कि कहला रही है 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब दोस्तों, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चेंज हुआ है कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अपना नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई है, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अपना जीडीपी इन्वेस्टमेंट 1.6% से बढ़ाकर 6% कर देंगे। और तीसरा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे फोकस किया गया है और ये कहा गया है कि इसको 2035 तक 50% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। और ये सारे फिगर्स तभी अचीवेबल हैं जब एग्जिस्टिंग अप्रोच में एक डायनेमिक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में हुआ है। जो पैटर्न पहले 10+2 का हुआ करता था, उसको अब ब्रेक डाउन करके 5+3+3+4 का किया गया है। ये नया पैटर्न कॉरस्पॉन्ड करता है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। तो ये प्ले स्कूल वाला सेक्शन है, इसको भी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट माना जाएगा। ऐसा करने से 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम में शामिल हो पाएंगे, जैसा कि ग्लोबली किया जाता है। और वैसे भी इस उम्र के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ हुई है वो हुई है क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। चाइना में ये प्रैक्टिस बहुत पहले से चल रही है और आप उनके डेवलपमेंट के लेवल को देख ही सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 5th स्टैंडर्ड तक आप अपनी मदर टंग में ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में लोकल लैंग्वेज को एडप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ मदर टंग में चीज़ें सीखने में बच्चों को एडवांटेज मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस पॉलिसी की ये लगी कि अब आपको रिपोर्ट कार्ड केवल एकेडमिक देख के नहीं दिया जाएगा। अब से बच्चों की 360 डिग्री प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें एकेडमिक, प्रैक्टिकल, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। चलिए अब ये देखते हैं कि हायर एजुकेशन की पढ़ाई में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है, जिसके हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में फ्लेक्सिबल करिकुलम होंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे और इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी होगी। इसका मतलब ये है, जो पहले साइंस, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स का एक पार्टीशन हुआ करता था, वो अब नहीं होगा। यानी अब आप फिजिक्स के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं।
अगर मैं लैंग्वेजेस में चेंजेस की बात करूं तो अब संस्कृत और अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और जो बच्चे अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं उनके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स लाया गया है। इसके अंतर्गत बच्चे अब 1 साल का सबैटिकल ले पाएंगे और वापस आने पर जहां से कोर्स छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाया गया है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शंस के साथ, और एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और इस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IITs और IIMs के लेवल पर अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। मेरू केवल इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन लेवल में रिसर्च कल्चर को फॉस्टर करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाई जाएगी। ये सब सेटअप करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI को बनाया जाएगा। इन सब में मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। ये तो बात हुई स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कि हमारे टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इतने सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे टीचर्स एजुकेशन के फ्रेमवर्क को भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। इसके लिए NCERT से कंसल्ट करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 में बनाई जाएगी। बाय 2030 टीचर्स के लिए मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अचीव करना, जिससे हर बच्चे के पास स्कूल से निकलते सार स्ट्रॉन्ग एजुकेशन स्किल्स अवेलेबल हों। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बनेगा और एक्स्ट्रा स्किल्स होने की वजह से वो जल्दी से सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेंगे। अगर आप सब मेरे भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।